Good morning class. I am Simona Gupta. I am your computer teacher and class teacher also. Today I will start the chapter 1, computers, storage and memory device. Okay. Now start the first topic is computer memory. What is a computer memory? The capacity of a computer to store data and information is called its memory. डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कंप्यूटर की जो भी कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है. ओके. अब इसमें दो वर्ड्स आए. फर्स्ट इज डेटा एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डेटा? डेटा इज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. And what is information? Information is processed data stored in the computer or output. डेटा हमारा जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर इनपुट देते हैं वो हमारे डेटा होते हैं. एंड जब उस इनपुट पे या उस डेटा पे वर्क करके हमें आउटपुट देते हैं तो वो जो प्रोसेस डेटा होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आउटपुट होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है. नाउ नेक्स्ट कुछ मेमोरी के पॉइंट है. मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज द प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स ऑफ अ कंप्यूटर. मेमोरी हमारी इनपुट को, प्रोसेसिंग को और आउटपुट को स्टोर करती है. In the previous class, you have studied a computer follows 3 steps to perform any task. Means, कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए 3 स्टेप परफॉर्म करती है. फर्स्ट इज इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट. इनपुट लेता है, उस इनपुट पे प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हमें देता है एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट. ओके. तो मेमोरी हमारी क्या क्या स्टोर करती है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर हैव अ लार्ज मेमोरी कैन इजीली स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन द कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी जो है बहुत ही लार्ज होती है. इसमें हम ईजिली टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज when you give instructions to the computer, these instructions get converted into a new language known as machine language. जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एक नई लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती है. ओके. हर कोई ना कोई लैंग्वेज समझता है. कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज machine language is in the form of zeros and ones. The computer only understands the language of zeros and ones. The digits 0 and 1 are known as binary digits or bits. मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? 0 and 1 के फॉर्म में होती है. और कंप्यूटर हमारा केवल मशीन लैंग्वेज समझता है. तो कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है? जीरोज एंड वंस की. और जो 0 और 1 डिजिट होती है उनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या फिर बिट्स कहते हैं. जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो एक नई लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि हमारी होती है मशीन लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 के फॉर्म में होती है. दैट्स मीन कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज जो कि हमारी 0 और 1 के फॉर्म में होती है. और इसी 0 और 1 की डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या फिर बिट्स कहते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट्स होती हैं. जैसे कि हम हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इंचेस, फीट्स.
या फिर वेट को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्राम, किलोग्राम। वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी को यूज़ करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। बिट, फर्स्ट यूनिट इज बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। बिट हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की। उसके बाद हमारी आती है बाइट। बाइट में 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। नेक्स्ट, बाइट से बड़ी कौन सी यूनिट होती है, किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट इज मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट इज गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट इज टेराबाइट। 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 बाइट होते हैं।